तेल में एक हफ्ता में 10 रुपये बढ़ गए, सीएनजी में 3 रुपये बढ़ गए, और आगे भी नुका तेल कोनी और वो कोनी रियो कोनी। कौन सी सरकार है यार? नुका बीजेपी सरकार में अच्छा होगा, एक भी अच्छा कर्म को नहीं होया। अब इन तो साधन चलाना खुल की चलावांगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कितने ही दाम बढ़ जाए और उससे कोई असर वसर नहीं पड़ेगा आम जनता की जेब पे? आप ना कोई असर नहीं। जो बंदा मान लो कोई मजदूर है, उसकी दिहाड़ी तो उतनी है, ठीक है, उसको फ़र्क पड़ेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसकी इनकम उतनी है, लेकिन महंगाई इतनी हो रही है, रोज़ बढ़ रही है, पेट्रोल से लेके सिलेंडर से लेके काफ़ी चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जनता की जेब के साथ साथ जो उनकी टंकी खाली है, उसके साथ साथ उनकी जेब भी खाली हो चुकी है। आग और दाम जब बढ़ते हैं तो काफ़ी दूर तक असर छोड़ते हैं, और इस समय हरियाणा में बढ़ रहे लगातार 10 से 15 दिन में जो 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उसके बाद भी काफ़ी असर छोड़ रहे हैं। आज हम जानेंगे हरियाणा की जनता से कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जो आखिरी 10 से 15 दिन के अंदर बढ़े हैं, उससे कितना असर छोड़ा है, और क्या उनको अभी भी डर है कि आगे भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं और जनता से पूछते हैं कि उनके जेब पे कितना असर पड़ा है। पहले भी देखा गया है कि काफ़ी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े गए हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम 10-15 दिन में काफ़ी बढ़े हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है इससे जेब पे और जनता पे कितना असर पड़ा है? जेब पर जनता पर असर तो पड़ता है, हर चीज़ पे असर पड़ता है। इस पर तो महंगाई पे है, ट्रांसपोर्ट भाड़ा बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो रसोई गैस पे जो हर चीज़ पे आम आदमी पर असर पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए? अब कुछ तो करना चाहिए, देखो आम आदमी के लिए देखना चाहिए, अच्छा, गरीब तबके के लिए। आपको पता है कि सरकार इस पर वैट टैक्स कितना लगाती है? ये नहीं पता। 14.5 रुपये वैट टैक्स लगाती है इस पर सरकार, राज्य की सरकार। तो आपको लगता है उसमें कुछ कमी होनी चाहिए? होनी चाहिए, कमी तो होनी चाहिए। देखो आम आदमी की तरफ देखना चाहिए सरकार को, और कुछ भी ज़्यादा नहीं करना। आपको डर है कि आगे बढ़ सकता है? आगे भी बढ़ सकता है? हाँ, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। अच्छा, तो इस पे मतलब बेसिकली तकलीफ ज़्यादातर चीज़ों पे किस पे आती है आपको? पेट्रोल हर चीज़ पे आती है, आम आदमी के ऊपर है, घर के ऊपर है, रसोई के ऊपर है, ट्रांसपोर्ट भाड़ा के ऊपर है, बढ़ेगा तो हर चीज़ बहुत महंगाई होगी। कमी किस चीज़ में होगी? भाई महंगाई ने तो पागल बना दिए लोग, इतने पागल बना दिए जिसकी कोई था को नहीं। 5 रुपया की चीज़ 15 रुपया की होगी, 10 रुपया समोसा 20 रुपया का हो गया। आदमी क्या करेगा? तेल में एक हफ्ता में 10 रुपये बढ़ गए, सीएनजी में 3 रुपये बढ़ गए, और आगे भी नुका तेल कोनी और वो कोनी रियो कोनी। कौन सी सरकार है यार? नुका बीजेपी सरकार में अच्छा होगा, एक भी अच्छा कर्म को नहीं होया। गरीब होता जा, अमीर होता जा, से कोई भी वो को नहीं। पानी से वो गंदा आवा, लाइट से वो टेम पर को नहीं आवा, के सुख से बीजेपी सरकार में? या तो बता दो। मैं किससे का वो को नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ। सुन ले, सरकारों का तो ये कहना है कि जो दुनिया के अंदर जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, हाँ, है ना, वो तो उनके मुकाबले तो हमने पकड़ के रख रखे हैं। ना ये कोई बात थोड़ी हो यार। दुनिया के अंदर तो और भी कीमें होने लग रहे हैं, युद्ध भी हो रहा, लोग भी मरने लग रहे, फिर उरे भी गोला गिरवा दो, उरे भी गिरवा दो, हैं? बताओ, दुनिया के अंदर तो मेरा क्या हो रहा है? हमने तो हमारा देश की ठेकेदारी है, दुनिया की ठेकेदारी थोड़ी से यार। हम चढ़े रहोगे, हमने तो उड़ा की से है, उड़ा की थोड़ी से है। उड़ा तो लोग मीट खाओ से, मच्छी खाओ से, हम भी खावा, फिर हम तो को नहीं खा सका। बता, तो ये कोई बात थोड़ी हुई? सरकार ने बेवकूफ़ बनाना से और दुनिया दी लूट के खाना भाई, सीधी बात से। 2 साल वोटा दे पहले रेट तेल के को नहीं बधे, गैस के कौन बधे, और वोट इलेक्शन होंगे रेट बद गए। के बात भाई? पहले बता। और अच्छा, मतलब इलेक्शन के अंदर घट जाएंगे दाम? हाँ, इलेक्शन के अंदर घटने की वो थी, को नहीं घटे भाई। इलेक्शन से पहले कौन बधे रेट? ई बद गए। के बात भाई? ईब के पटमेड़ी पड़ गई सी, बताओ ना, के पटमेड़ी पड़ गई? कोई कौन सुनता? किससे महकमा में चले जाओ, किससे महकमा में चले जाओ, कोई सुना ही को नहीं। पानी आड़ा के दे दो, पानी गंदा आने लग रहा, काला पानी आओ, कच्च काला पानी कती, और लाइट की कोई सुविधा नहीं। सारा दिन दिहाड़ी मजदूरी करा, रात में सोने के चक्कर में जावा, रात में लाइट काट दे। पहले देखा गया है कि पेट्रोल के जो दाम थे वो 100 रुपए के पार बहुत कम हुए हरियाणा के अंदर, और अब 103 पहुंचे हुए। जब तक बीजेपी सरकार आई से ना, रेट बढ़े से भाई। सुन ले, कोई वो को नहीं होया, आखिरी यह है भाई। अच्छा, हाँ, आपको क्या कहना है इस पर? भाई साहब, कहना क्या है, खराब मट्टी हो रही है, तेल गिरना लग के देखियो। दोबारा आया हूँ इस चक्कर में, तो अच्छा, मेडिकल में जाके रोटी दे के भाई की दोबारा आया हूँ। अच्छा, वहाँ तेल दे दो, नूला टाइम में को नहीं हमारे पास किसी पे भी। और फिर तेल के दाम इतने बढ़ा दिए, कितने तो 95 था, 100 कर दिया सीधा। तो 103 हो रखे हैं।
103 हो गए तो ये गलवाना पड़ेगा, गाड़ी चलने की गलवाना पड़ेगा। क्या लगता है आगे कम होंगे दाम? दाम तो मेरे को नहीं लगता। हमारी तो बात ये है कि जमींदार को ऊपर उठाओ। इसमें तेल भी महंगा, डीजल भी महंगा और भी सस्ता महंगा, और किसान की फसल कूड़िया भाव में। मतलब खुश नहीं हो बिल्कुल भी सरकार के रहने से? नहीं, अच्छा। किसान की फसल कूड़िया भाव में। अच्छा, नमस्कार भैया, आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? पेट्रोल डीजल के जो दाम है ना, वो 10 दिन में 15 दिन में लगातार 4 बार बढ़े हैं। आगे भी डरे, आगे भी बढ़ सकते हैं? बढ़ जाओ, आप इन्हें की दिक्कत है? आप इन तो साधन चलाना खुल की चलावांगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कितने ही दाम बढ़ जाए कितना है बढ़ जाए, और उससे कोई असर वसर नहीं पड़ेगा आम जनता की जेब आप पे? इन्हें कोई असर नहीं हुआ इस बात का, कोई असर नहीं है। ठीक है ना? क्या तेल बढ़ाओ, उस तरह तनख्वाह भी बढ़वाओ ना यार, कह के ना मोदी ने। कोई दिक्कत नहीं है? कितनी महंगाई बढ़ी जा, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। गरीब तुम्हारे जानना रहे हैं। हाँ भाई, अच्छा, अरबपति है, इसको फायदा फर्क को नहीं पड़ता भाई, कर लगे सीधा कर लगे। क्या कहना है आपको? क्या कहना है? बोल रहे अरबपति आप। इसकी दिक्कत इस पास है, मेरी दिक्कत मंदिर तो बता दी। दिक्कत क्या इनकी, मेरी दिक्कत कौन? मिले जुले बातें निकल के आ रही है, मिले जुले। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 10-15 दिन में लगातार 4 बार बढ़े हैं। आपको क्या डर है, आगे भी बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ेंगे जी, बढ़ेंगे आगे? बिल्कुल श्योर। इससे कितनी दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो नहीं है जी, सारे देशों में आ रही है दिक्कत, बढ़ोतरी तो धीरे धीरे हर देशों में आ तो रही है। दोष आप किस चीज़ को देते हो? सरकार को देते हो? दुनिया में क्या, किस चीज़ को दोष देते हो आप? ये क्यों बढ़ रहे हैं तेल के दाम? तेल के दाम तो सब ने पता है कि वहाँ पर आपस में रोड़ा मच रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ तेल रुक रहा है, तो चीज़ रुकेगी वो तो बढ़ेगी। देखो चलिए, ये तो और जनता का कहना है, जैसे कई गरीबों का कहना है कि हमारी तो हालत ख़राब हो गई। एक कई लोगों का ये भी कहना है कि अब तेल के दाम बढ़ गए, हमारी क्या हालत होगी? ये तो जी कोई सी सरकार आए लोग है, हर सरकार में ये होता है, वो बद गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, होते रहे हैं जी है एक्चुअल में। लेकिन जो समय के हिसाब से जो काम करता है वो अच्छा ठीक चल रहा है, और आगे अच्छे ही चलेगा भविष्य में। मतलब आपको सरकार से ज़्यादा कुछ नहीं, सरकार से तो जो करण है, जिस तरह हम उसकी जगह बैठे होते हैं, हमारे हम भी यही करते। अच्छा, सोचो, ये भी कांग्रेस वाले हैं, भाजपा वाले हैं, किसी भी है। पहले कांग्रेस वाले थे, ये महंगाई बढ़ी तो उसने भी करी, अब भाजपा वाले हैं तो उसी हिसाब से करे हैं। देखो इससे चीज़ है, सोचने वाली बात है। ये जैसे आंधी में बरसात सब आता है, सभी जगह आता है ना, ये तो कुदरत के खेल है, तो इसी समय के हिसाब से तो बढ़त घट होती है। इसमें कोई वो बात को नहीं, ठीक है चल रहा है और ठीक ही चलेगा, सरकार बढ़िया। क्या काम करते हो? मैं जी अपने नाई की दुकान है, आएगी? नाई की दुकान है जी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, बेटी में रोड पर नाई की दुकान है। हाँ, सभी आते हैं, सभी जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत देखने को मिली है यहाँ पे कि लोगों का मिला जुला यहाँ पे प्रक्रिया आ रही है कि कैसे, कुछ का कहना है कि हमारी हालत ख़राब हो गई, कुछ का कहना है कि दाम बढ़े। लेकिन एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिली है कि आप यहाँ पे प्राइस देखिए, 103.29 प्रति लीटर प्राइस हो रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले भी देखा गया है कि हरियाणा के अंदर पहले भी पेट्रोल ने सेंचुरी पार करी है, लेकिन जो पहले सेंचुरी पार करी है उसके अंदर जो प्राइस थे वो सिर्फ 100 रुपये होते थे, या दशमलव कुछ पॉइंट उससे ज़्यादा होते थे। लेकिन पहली बार हरियाणा के अंदर प्राइस इतना महंगा हुआ है कि 103। और कहने की बात ये है कि सरकार का कहीं ना कहीं ये भी इशारा है कि आगे भी प्राइस बढ़ सकते हैं अगर पूरी दुनिया में ऐसे ही युद्ध के माहौल बनते रहे तो। नमस्कार भैया। नमस्कार। पेट्रोल के दाम 15 दिनों के अंदर बीते 4 बार बढ़ चुके हैं, क्या लगता है आपको आगे भी बढ़ेंगे? क्या कह सकते हैं, इतना बढ़ रहा है, आगे का कुछ नहीं पता अभी। ठीक है, जिस हिसाब से लगातार बढ़ रहा है तो यही देखने को मिलेगा कि आगे भी बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, पॉलिटिक्स है या क्या है। अब आम जनता तो परेशान हो ही रही है। अब ये ज़रूरत का है, जिसको ज़रूरत है वो डलवाएगा, चाहे ये 120 हो जाए, 130 हो जाए। अच्छा, हाँ। अब परेशानियाँ क्या आ रही है इससे? परेशानियाँ तो जो मिडिल क्लास के पर्सन से उनको ज़्यादा परेशानियाँ आ रही है, क्योंकि जो बंदा मान लो कोई मज़दूर है, उसकी दिहाड़ी तो उतनी है। ठीक है, उसको फ़र्क पड़ेगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसकी इनकम उतनी है, लेकिन महंगाई इतनी हो रही है, रोज़ बढ़ रही है। पेट्रोल से लेके सिलेंडर से लेके काफ़ी चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को पहले तो ये होना चाहिए, अगर मान लो महंगाई बढ़ रही है तो इनकी इनकम भी तो बढ़नी चाहिए। इनकम उतनी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कहाँ जाएंगे? तो ये है। आप क्या काम करते हो? स्टडी करता हूँ मैं तो। स्टडी करते हो? हाँ। अच्छा, अभी कोई मतलब जॉब हो? ना, जॉब कुछ नहीं। अच्छा, तो आप कोचिंग जाते हो? हाँ, कोचिंग जाता हूँ।
वही है, तैयारी कर रहे हैं। अब खर्चे तो हमारे उतने ही बढ़ रहे हैं, इनकम कमाई हो नहीं रही, कमाई हो नहीं पेट्रोल के रही, दाम बढ़ गए, खर्चा हो रहा है। बस खर्चा हो ही रहा है, तो इसीलिए। आपको पता है कि वैट कितना परसेंट लगता है अपने यहाँ किसका? पे? हरियाणा में पेट्रोल के ऊपर टैक्स भी लगता है जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, वैट होता है जो। हाँ जी। आपको पता है कितना लगता है? अभी रिसेंट एक न्यूज़ आई थी कि जो अपने यहाँ भोपाल साइड है या वो इंडिया से पेट्रोल खरीदते हैं, वहाँ पेट्रोल के दाम कम है, ठीक है, जबकि यहाँ हमारे पेट्रोल के दाम ज़्यादा हैं, जबकि वो हमारे इंडिया से खरीद रहे हैं, तो उनको पेट्रोल कम रेट में कहने का मतलब है कि सरकार चाह सकती है तो कम कर सकती है, लेकिन कर नहीं रही है। सरकार के हाथ में ही है सारा चीज़, करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब करे ना करे, अब वो क्या कह सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जनता ने यहाँ पे अपनी मिलीजुली राय बताई है। किसी का कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़े तो क्या हो, मजबूरी में हमें लेना तो पड़ेगा ही। तो जैसा कि आपने देखा कि भिवानी के पेट्रोल पंप पे एक चीज़ तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में निकल गई, वो साफ़ है कि जनता की जेब के साथ साथ जो उनकी टंकी खाली है उसके साथ साथ उनकी जेब भी खाली हो चुकी है। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस रेट के दाम घटते हैं या फिर लोगों की दिक्कत और ज़्यादा बढ़ती है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए झलको हरियाणा के साथ। मैं आपके साथ जतिन, मेरे चलचित्र साथी मंजीत के साथ। धन्यवाद। झलको